बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका राजा था विक्रमादित्य। राजा न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। राज्य के एक कोने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनपुरम था। इस गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल और चमकता हुआ जादुई पेड़न खड़ा था। इस पेड़ की खासियत यह थी कि जो भी इसके पास जाता उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती। पेड़ के फल खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती और इसकी छाल से बनी औषधि से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता था। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं था। इसे एक भयानक दानव कालकेतुवस की सुरक्षा में रखा गया था। यह दानव बहुत शक्तिशाली था और जिसने भी पेड़ के पास जाने की कोशिश की उसे वह अपनी मायावी शक्तियों से भटका देता। जब इस जादुई पेड़ की चर्चा राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंची तो उन्होंने तुरंत गांव की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बीमारियों और कष्टों से परेशान थे, लेकिन दानव के डर से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा ने ठान लिया कि वे खुद जंगल में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर जंगल में घुसे। जैसे ही वे जादुई पेड़ के पास पहुंचे, दानव कालकेतु प्रकट हो गया। वह बहुत विशाल था और आग उगलता था, लेकिन राजा विक्रमादित्य डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार से दानव पर आक्रमण कर दिया। दानव ने अपनी माया से कई भयानक रूप धारण किए, लेकिन राजा की वीरता और चतुराई के आगे टिक न सका। अंत में राजा ने अपनी दिव्य तलवार से दानव का वध कर दिया। जादुई पेड़ अब मुक्त हो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने इसकी औषधियां निकालकर गांव के बीमार लोगों को दी। सभी लोग स्वस्थ हो गए और गांव फिर से खुशहाल हो गया। राजा ने यह आदेश दिया कि इस पेड़ की सुरक्षा के लिए योग्य साधु संतों को नियुक्त किया जाए ताकि यह हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए काम आ सके। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उन्हें सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय और परोपकारी शासक के रूप में भी याद करने लगे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम और बुद्धिमानी से